थे? वो प्रतिदिन लिखा हुआ है परमेश्वर के साथ सप्ताहते थे और बेखटकर खाते थे। कैसे? खटके क्या मतलब होता है? मेहनत करके। और बेखटके मतलब बिना मेहनत के, बिना डर के, बिना मेहनत के अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो बाइबल बताती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि एक सवाल, क्या चीज? एक सवाल। आज का जो वचन का टाइटल है वो है एक सवाल। आराम से खाते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे, और संगति करते 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 एक दिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया। किससे? आदम से। आदम हव्वा को प्रभु ने बनाया। वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उसका 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कि मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। हालेलुया। उनको आशीर्वाद दिया और ऐसा लिखा हुआ, उनको बोला फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। और 2 अध्याय में लिखा हुआ है, आदम को परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतले के रूप में बनाया और मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें जीवन की श्वास फूंक दी। हालेलुया। मिट्टी के पुतले में क्या किया? जीवन की श्वास फूंकी। मिट्टी का पुतला लेटा हुआ था, परमेश्वर पिता घुटने के बल झुके और झुकने के बाद उसकी नाक में, उसकी नथनों में अपनी श्वास फूंकी और वो पुतले में प्राण आ गए और पुतला चलने फिरने लगा और परमेश्वर के साथ संगति करता था। वचन में लिखा हुआ है, दिन के ठंडे पैर परमेश्वर उससे मिलने आता था, उससे बातचीत करने के लिए आता था। ठंडा पैर में सोचता हूँ सुबह का होगा, हो सकता है शाम का हो, लेकिन वो ठंडे पैर, वचन में लिखा हुआ है, एक निश्चित समय पर परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए, लेकिन एक दिन आदम उससे मिला नहीं। एक दिन आदम परमेश्वर से नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बाइबल में लिखा हुआ है, जब पृथ्वी बनी तो पहला सवाल परमेश्वर ने किया। वो क्या सवाल था? आपको मालूम है? उत्पत्ति 3 गणों में क्या लिखा हुआ है? पढ़े। उत्पत्ति 3 गणों। तब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, हे आदम कहाँ है तू? तेरा सवाल वो पूछा है परमेश्वर ने। अगर आप देखेंगे, मैं उस बात को मनन कर रहा था कल भी। मैं जब आ रहा था तो एक जगह मथुरा में नुमाइश का सा कुछ भीड़ भाड़ बहुत थी, तो एक आदमी अपने बेटे को चिल्ला के कह रहा था, उसका नाम नहीं लेके, भैया तू कहाँ है? लाला कहाँ है? अल्लाह दिख रहा है, कहाँ है? उस वचन को जो उसने बोला ना, कहाँ है, ब्रज भाषा में कहाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको हम गाड़ी में आ रहे थे, मनन करते हुए आ रहा था कि तू कहाँ है। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछ रहा है, रविवार के दिन। हे आदम, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहाँ है? सफर में है, बिस्तर में सो रहा है, कहीं पार्टी में आनंद एंजॉय कर रहा है, या बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ है, या आलस की अवस्था में पड़ा हुआ है, या तूने बोला है कि ये प्रभु हम एक संडे जाएंगे, हर संडे जाने का ठेका हमने, तू कहाँ है? हालेलुया। प्रभु आज आपसे सवाल पूछता है, तू? अगर आप आराधना में नहीं आ रहे तो ये सवाल जो मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सवाल है, तू कहाँ है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तू कहाँ है? तेरी बहन कहाँ है? हालेलुया। तेरा आदमी कहाँ है? तेरे बच्चे कहाँ हैं? तू कहाँ है? परमेश्वर एक सवाल पूछना चाहता है, लेकिन आज मैं उसको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या प्रभु को मालूम नहीं है कि आदम कहाँ है? प्रभु को मालूम नहीं आदम कहाँ है? एक इब्रानियों में लिखा हुआ 4 अध्याय का 13 वचन, यदि आप इब्रानियों पढ़ेंगे, 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़े इब्रानियों। लिखा है, सृष्टि, पूरी दुनिया, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है।
प्रभु जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? इब्रानियों 4:13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पृथ्वी की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। क्या प्रभु जानता नहीं था कि आदम कहाँ है? हेलो, प्रभु जानता नहीं है आदम कहाँ है? वेयर इज एडम? आदम कहाँ है? क्या प्रभु नहीं जानता? प्रभु जानता है, लेकिन फिर भी एक सवाल है, तू कहाँ है? क्या आप प्रभु से छिपे हुए हैं? हालेलुया। पास्टर से छिप सकते हैं, प्रभु से नहीं छिप सकते। कभी कभी एक बात अभी मैं बता रहा हूँ, मैं जो लोग कई हफ्ते से नहीं आए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनके दरवाजे पे 2 जगह गया, 2 के दरवाजे पे गया और दरवाजा छू के लौट के आया हूँ। हालेलुया। अंदर नहीं गया। मैंने बोला मैं क्यों जाऊं? वो सोचेंगे भाई साहब पैसा लेने के लिए आए हैं, दुआ कर देंगे, हम 100-200 रुपये पकड़ा देंगे इनको। परमेश्वर पूछना चाहता है आप कहाँ हैं? मेरा सवाल नहीं है आपके जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। बुरा हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके जीवन का आप उत्तर दोगे, मेरे जीवन का मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार पास्टर्स लोग बोलते भैया तुम संडे को दुआ में नहीं आए थे, भैया तुम संडे को दुआ में नहीं आते, तो लोग सोचते कोई पादरी साहब की कोई, या तो हमने दान ना दिया है तो आपको 10 रुपए आके 10 रुपए कम पड़ गए होंगे इसलिए आए, या पादरी साहब का कोई ज्यादा ही लालच है इसलिए नहीं आए। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद पास्टर्स को ये बोलने की जरूरत नहीं, तुम कहाँ है? ये सवाल तो प्रभु का है आपसे। मैं क्यों बोलूं कि तू कहाँ है, और मैं क्यों पूछूं तुम कहाँ हो? मैं कई बार पूछता हूँ, कई लोग भी मुझसे बातें करते हैं कि ठीक है, जो बातें करते हैं उनका अपना अपना चलो सही है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर पूछना चाहता है आप कहाँ हैं? हालेलुया। आदमी, आपको मालूम है आदम क्यों छुपा हुआ था? हेलो, वचन में लिखा हुआ है, तू आदम से बोला हे आदम तू कहाँ है? आदम ने क्या बोला? 3 का 9 और 10 पढ़ना जी, जेनेसिस उत्पत्ति 3 का 9 और 10 पढ़ो जी। उसने 9 से पढ़ो आप। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, पूछा तू कहाँ है? आदम ने क्या उत्तर दिया? आदम ने बोला प्रभु मैंने तेरा शब्द सुना था बारी में। बारी क्या है? घर। बारी क्या है? कलीसिया। बारी क्या है? घर और कलीसिया। वो कह रहा मैंने बारी में तेरा वचन सुना था। मैं तेरा वचन, शब्द क्या है? वचन शब्द क्या है? यीशु मसीह है। शब्द यीशु मसीह है। शब्द वो है जो जिंदा आसमान चला गया। हालेलुया, हालेलुया। शब्द क्या है? शब्द से ही दुनिया बनी है। गुरु नानक जी का एक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें लिखा हुआ है शब्द से धरती, शब्द से भया प्रकाशा है। और वो आगे लिखते हैं मैं उस गुरुदा चेला जो जिंदा गया आसमान। हालेलुया, हालेलुया। शब्द, वो वचन में लिखा है। आदम कह रहे हैं प्रभु मैं तेरा शब्द जो सुना ना, मैं डर गया। आपको मालूम है शब्द क्या है? वचन। और वचन बता रहे हैं जब तू अपने आप को दुनिया में खो के रखेगा, नरक में डाला जाएगा। क्या नरक में जान से डर नहीं है? आदम डर गया, हाँ नरक में तो नहीं जाएगा प्रभु। प्रभु मुझसे पूछ रहा है। हालेलुया। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं नेपाल गया, नेपाल में जब मैं प्रचार कर रहा था तो प्रेज़ द लॉर्ड वहां बहुत गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी थी, मैं विश्वास करेंगे पूरा पसीना पसीना, ऐसा लग रहा था सर का पसीना एड़ी तक आ गया, बहता हुआ है? इतना गर्मी। तो एक बार पास्टर ने बोला इधर तो पास्टर बहुत गर्मी है। मैंने बोला नरक में इससे ज्यादा गर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। नरक में इससे ज्यादा गर्मी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आदम ने बोला प्रभु जी मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। प्रभु ने सवाल पूछा। हालेलुया। लोगों बैठ जाओ, बार बार तुम कैमरे के आगे आ रहे बेटा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या सवाल पूछा? क्या सवाल पूछा? तू कहाँ है? तो उसने बोला मैं तेरे शब्द सुनकर डर गया था क्योंकि मैं, उसने बोला उसे कैसे मालूम पड़ा नंगा था? क्योंकि पाप ने उसे उजागर कर दिया कि तू नंगा है। किसने उजागर किया? प्रभु संगति से आदमी क्यों छिपता है? मैं आपको 4 कारण बता सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में 3 ही कारण बताऊंगा। पहला कारण, हम परमेश्वर से इसलिए छिपते हैं क्योंकि हम पापी अवस्था में होते हैं। आदम क्यों छिप रहा था? क्योंकि वो पाप की अवस्था में था। और जब हम पापी अवस्था में होते हैं ना, जब हम परमेश्वर से छिपते हैं तो हम बहाने बनाते हैं। हेलो, ध्यान सुने, जब हम परमेश्वर से छिपते हैं तो क्या बनाते हैं? आज भी मैं प्रार्थना के बाद 2-4 लोगों से पूछूंगा भैया पिछले संडे कहाँ है, उनके बाद बहाने तैयार होंगे। क्योंकि जो परमेश्वर से छुपते हैं ना, वो वचन में लिखा पाप हमें छुपाता है। क्या होता है? और उसने बहाने बना छुपा के फिर दूसरे का दोष देते हैं। आदम ने किस पे दोष दिया? और हब्बा किस पे दोष देगी? आज चर्च में आई हुई हब्बा किस पे दोष देगी? मेरे आदमी ने रोक रखो, जब तो मैं तो आने को तैयार बैठी है, मेरे काम ने रोक रखो, मैं तो आने को तैयार बैठी है। तू कहाँ है? तो उसने बोला प्रभु जो तूने मेरी वाइफ दी है ना हब्बा, उसके विषय में दोष लगाया। वो कह रहे क्या तूने फल तोड़ खाया? उन्होंने बोला नहीं प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी जो वाइफ है ना बहुत बेकार है, उसने मुझे फल खिला दिया, इसकी वजह से मैं छिपा हुआ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक दूसरे पे दोषारोपण, दोषारोपण की आत्मा क्यों है? क्योंकि जब हम छिप जाते हैं, प्रभु जानता है, आप प्रभु से बहाने ना बनाएं, प्रभु सब जानता है। हालेलुया। प्रभु से आप बहाने बना सकते हैं? प्रभु से बहाने बना सकते क्या? नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। फिर भी हम बनाते हैं ना? नहीं बना सकते ना? फिर भी बनाते हैं ना? नहीं बना सकते फिर भी बनाते हैं, मालूम है? हालेलुया। फिर भी हम बहाने हैं हमारे पास। फिर वचन में लिखा हुआ है एक दूसरे पर दोष लगाने लगा। तो पहला कारण क्या है? जब मनुष्य पाप की अवस्था में होता है, किसमें? पाप की अवस्था में होता है, वो परमेश्वर से छिपना पसंद करता है। कभी कभी परमेश्वर आवाज देता है, हे आदम तू कहाँ है? आज का आदम कहता है वो परमेश्वर लोगों को प्रार्थना का मौका ना दे रहे जो हमारे नहारों में, तो प्रार्थना में है मकू परमेश्वर ये क्या नाम है, कुछ वचन पढ़ने का मौका नहीं देते है? परमेश्वर ये मुझे वचन प्रचार करने का मौका नहीं देते, ये मुझे गाना गाने का मौका नहीं देते, ये मुझे गवाही का मौका नहीं देते। प्रभु कहता है तू मौके के लिए आता है, मेरी भक्ति के लिए आता है। हालेलुया। क्या के लिए आ रहा है? हालेलुया। हम दावत में जाएं, किसी शादी में जाएं और शादी में जाके बोलेंगे हम शादी में जाके बोले मुझे दूल्हा बनाओ तो मैं शादी में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये कोई बात है? कोई खाना खाने के लिए बुलाया है? अगर आप दावत में जाएं और क्या बोले मुझे दूल्हा बनाओ तो मैं दावत में आऊं। अरे परमेश्वर की दूल्हा क्यों बना है भाई? है? किसी मैयत में जाके बोल सकते हो मुझे पहले मारो तो मैयत में आऊंगा, तो बोल सकते क्या? हालेलुया। हमारे चर्च में आने का नियम कुछ और लोगों ने सोचा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, एक जगह मैं बात कर रहा था, मैंने चलने यार बहुत दावत है और चलने है भाई साहब, क्या फायदा, खाना तो घर में ही है, 2 रोटी खानी घर में खाने। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं उससे कह दूंगा दावत तभी होगी जब दूल्हा बनेगा है? मैं कह रहा भाई साहब कैसी बात है, मैंने खाना खाने बुलाया, खाना खाने चलो, दुआ करने बुलाया दुआ करने जाओ, आराधना करने जाओ बुलाया आराधना करने जाओ, प्रभु से बात करने जाओ। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद कहते हैं कहीं बहुत दिनों कहीं ज्यादा बिताने से एक दिन तेरी डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। आप एक हफ्ता कहीं भी बिता रहे हो, आप बड़े बड़े यात्राएं कर रहे हो, आप सफर में हो, आप दावतों में हो, आप महफिलों में हैं, आपके गले में हाथ डल रहा हो,
लेकिन आपको एक दिन प्रार्थना में इसलिए आना है क्योंकि उन हारों से, उन आदर से ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। इसलिए दाऊद राजा कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम आनंदित और दिन रोते रहो, आज के दिन आनंद बनाओ। प्रभु बोल रहा है तू कहाँ है? प्रभु जी आप और हम क्यों नहीं आना चाहते प्रभु के पास? क्योंकि हम छिपे हुए हैं पाप में। आदम कहाँ छिपा हुआ था? आदम का एक परमेश्वर का सवाल आपके पास हमेशा रहेगा, तू कहाँ है? अगर आप बेकार के लोगों में बैठे हुए हैं तो एक सवाल परमेश्वर का आएगा, तू यहाँ क्यों बैठा है? तू कहाँ बैठा है मेरे बच्चे? तू कहाँ है? शराबी के साथ बैठा है, सिगरेट पीने वाले के साथ बैठा है, गाली देने वाले के साथ बैठा हुआ है, जो दूसरे की बहन बेटियों को ताकते हैं उनके साथ बैठा है। तू कहाँ है? कहाँ है? जब हम पाप करते तो छुपना पसंद करते हैं। आपको मालूम है बहुत से लोग गलत कार्य करते हैं। अगर आप देखिए शराब पियेंगे छुप के पियेंगे। बहुत से लोग नए बच्चे हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते छुप के पीते गलियों में, मैंने देखा है भाई सुनो इस तरीके से। और मैंने कई चीजों को देखा, पाप छुप के ही लोग करते हैं ना, तो जो छुप के करते इट मीन्स वो परमेश्वर से डर तो है लेकिन फिर भी शैतान की संगति में आने की वजह से वो छुपे हुए। पहला कारण है पाप में के कारण लोग छुपे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखिए संसार की व्यस्तता में, कहां में? संसार की, एक जल्दी से वचन निकालें, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय। संसार की नंबर 1 पॉइंट, पाप के कारण लोग छिपे हुए। प्रभु बोलता है तू कहां है? तो मेरे पाप के कारण वो छिपे रहते हैं तो वो परमेश्वर के पास आना पसंद नहीं करते। नंबर 2 देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका एक बड़े दावत का एक इन्विटेशन है, बड़े दावत का इसमें इन्विटेशन है। उसका 15 से कहानी 14 का 15 से, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं अपनी भाषा में, आप पढ़ना समझना। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया कि किसी ने एक बड़ा दावत, बड़ा भोज का आयोजन किया। यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर 16 पद से कि किसने बड़ा भोज का बड़ी दावत करी और बड़ी दावत के बाद उसने कुछ लोगों को न्योता दिया, भैया आ जाना, दावत में आ जाना। तो वो 3 तरह के बहाने बता रहे हैं, ध्यान से सुने। 3 बहाने बता रहे हैं। क्या है? लिखा हुआ है उसने, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। 17 पद में लिखा हुआ है जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों को आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने क्या बोला? मैंने खेत मोल लिया है। ध्यान से सुन पढ़े, क्या लिखा है? मैंने खेत मोल लिया है। बस पहले ने क्या बहाना बनाया? अभी दावत है हमारे यहाँ आ जाना। यीशु मसीह ने बोला ये भी स्वर्ग की दावत है। ये आप बैठे हैं ना, ये भी दावत में आए हो आप, ये स्वर्ग जाने की दावत है। यीशु मसीह के साथ समय बिताने की दावत है। ये यीशु मसीह के साथ 1000 साल मिलेगा आपको रहने के लिए, इसकी दावत है। वहां सोने की सड़कें होंगी, वहां भूख नहीं प्यास नहीं, वहां पर सुंदर होंगे, मेरे समान नहीं होंगे। उधर कितना क्रीम पाउडर लगाने क्या होता है वो, क्या क्या घिसते दिन रात घिसने वाले लोग, क्या वो उधर वहां ऐसी दावत है कि वहां जाएंगे ऑटोमेटिक सब सुंदर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा हुआ है कि लोगों ने बोला भोजन तैयार है, आओ आकर खाना खाओ, आकर भोजन करो। तो एक ने क्या बोला? भाई साहब क्षमा करना, मैंने खेत मोल लिया है, मैं उसे देखने जाता हूँ। क्या बोला? ये बताओ पहले देखता है कि पहले मोल लेता है? भाई कोई खेत देखने जाएगा, प्लॉट देखने जाएगा, पहले देखने जाएगा, पहले मोल लेगा है? लेकिन यीशु मसीह ने पकड़ लिया, बहाना बना रहा है। तो कह रहे मैंने मोल ले लिया है, अब देखने जा रहा हूँ। यीशु मसीह कह रहा होगा कितना ऐसा बहाना बना रहा, मुझे मालूम नहीं कि तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा इस स्वर्ग की दावत में, क्यों नहीं आ रहा? तेरे पास कैसा बहाना है? मैंने खेत मोल लिया यीशु मसीह, अब मैं देखने जा रहा हूँ। अच्छा दूसरा, एक ने कही मैंने बैल खरीदे, पहले बैलगाड़ी से चलते थे ना, तो उसने बोला मैंने 5 जोड़ी यानी 10 बैल खरीदे हैं।
अब परखने जा रहा हूं। अबे खरीदने के बाद परखने जा रहा, इसका मतलब ये भी बहाने हो रहे। तीसरा, और एक ने कहा मैंने विवाह किया है, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। Praise the Lord। वो कह रहा नहीं, मैं अपने पत्नी को समय देना है प्रभु आपको समय। प्रभु कह रहा तू कहाँ है? Praise the Lord। मरकुस 4:19 पढ़ना, मरकुस 4:19 जल्दी पढ़े। पहला पत्र संसार की चिंता और धन का लिखा है। मैंने बोला पहला व्यक्ति जो परमेश्वर आवाज लगा रहा सवाल कर रहा है, और सैमुएल तू कहाँ है? वो कह रहा प्रभु जी पाप की वजह से मैं छुपा हुआ हूं। नंबर 2, संसार की व्यस्तता के वजह से और बहानेबाजी में छुपा हुआ हूं। संसार की व्यस्तता, तो उसमें क्या लिखा है 4:19 में? और संसार की चिंता, संसार की टेंशन। अरे आज संडे को प्रार्थना में कहा पैसा इतना काम इतना काम इतना काम, काम की वजह से ना आया। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है जो मर गए ना वो हमसे ज्यादा काम करते थे। हालेलुया। मैं कहता हूँ मेरे पिताजी से ज्यादा कोई काम करने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मेरे पिताजी से, वो चले गए फिर भी काम हो रहा है संसार में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत काम करते थे, और भी संसार में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं मैं काम पे नहीं जाऊंगा शायद हालेलुया कुछ होगा नहीं। मैं देख रहा हूँ काम 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 काम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और धन का धोखा, देखिए दो उसको पढ़ो पूरा 4:19 बेटा। और संसार की चिंता, संसार की चिंता, और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, और अन्य वस्तुओं का लोभ है उनमें समाकर जी, वचन को दबा देता है, वचन को दबा देता है। नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है धन का धोखा, संसार की चिंता और बेकार की चीजें आपको धन का लोभ ऐसा टेंशन में डाल दिया है कि हम क्या हो गए आराधना से। और प्रभु सवाल पूछ रहा प्रभु तू कहाँ है? प्रभु धन का लोभ है, घर की टेंशन है। आपको क्या मालूम है? आपने कभी घर चलाया हो तो आपको मालूम प्रभु घर की टेंशन है। आपको तरफ टेंशन हो रहा है, प्रभु जी गैस नहीं है, प्रभु जी संडे का दिन है कपड़ा धोना। प्रभु कह रहे एक सवाल प्रभु ने पूरी बाइबल में एक ही सवाल पूछा परमेश्वर ने, तू कहाँ है? वो शुरुआत के दिन में आदम से क्या बोला? तू कहाँ है? वो कह रहा प्रभु जी कहाँ है? मैं छुप गया था। मैं छुप गया। छुपा क्यों है? पाप की वजह से छुपा हुआ, संसार की व्यस्तता से छुपा हुआ, घर की टेंशन है, लोग, पैसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पढ़ेंगे दोबारा लिखा धन का लोभ, उनमें समाकर वचन को दबा देता है। आपको मालूम है मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक पास्टर ने हमें बताया था बहुत साल पहले कि एक व्यक्ति हीरे की दुकान थी। किसकी दुकान? हीरा। हीरा कोई रोज खरीदता नहीं, खरीदेगा हीरा नहीं खरीदेगा रोज। तो वो हीरे की दुकान में बैठे रहते थे, विश्वासी व्यक्ति थे, बैठे रहते थे। क्या हुआ कि नहीं बिकते होंगे। एक दिन क्या हुआ, वो संडे को चर्च जाने को तैयार थे। अचानक एक व्यक्ति का फोन आया, अरे भाई कहाँ घर पे हो? हाँ हम चर्च जा रहे हैं। उसने बोला अरे साहब एक बहुत मोटा ग्राहक आया है और दिखा दो। उसकी पत्नी ने बोला अरे वैसे तो तुम्हारे हीरे इतने रोज कौन खरीद रहा, आज कोई बाहर से आया, हो सकता है छुट्टी होगी उसकी संडे की। कोई बात नहीं, हम 10 मांग दे देंगे, हम ज्यादा दान दे देंगे चर्च में, है क्या करो? मैं चली जा रही हूँ बच्चों को लेकर, तुम दुकान चले जाओ। वो दुकान गया, उन्होंने हीरे वीरे जो भी हुआ देखा, बाकी करा। उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छे दाम मिल गए, प्रभु को धन्यवाद। ऐसा समय बीतता गया। कुछ समय बाद वो व्यक्ति दोबारा संडे को आ गया कि 2 ग्राहक और है मेरे साथ, उनको भी दिखाना है। उसने फिर बोला अरे आज तो पाकशा प्रभु भोज का दिन है, आज क्या करें? उसने बोला अरे कोई बात नहीं, देखो पिछली बार कितने अच्छे बिके थे, अब तो 2 ग्राहक और आए। इस तरीके से उसको संडे के दिन प्रभु भोज के लिए चला गया। फिर कुछ एक आध महीना बीता होगा, उन्होंने योजना बनाकर फिर ज्यादा लोग आ गए। उन्होंने बोला फिर संडे के दिन, अरे भाई तुम संडे को क्यों आते हो? कि भाई संडे को हमें टाइम है। उसने बोला ठीक है। उसने शटर बंद किया,
उसने बोला पहले और दिखाओ, ये और आए। सारे हीरे निकलवा के शटर बंद किया, उसका कत्ल कर दिया, कत्ल करके सारे हीरे ले गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोच रहे हैं फायदा हुआ, इस संडे नहीं गए, फायदा हुआ। प्रभु कह रहा है एक सवाल, तू। हालेलुया। अभी आंटी ने गाना गाया, आखिरी नरसिंह का फूका जाना, उसमें लिखा हुआ पहली कड़ी कौन थी? तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी। शोहरत भी काम नहीं आती। कभी कभी कहते ना हम संडे को वहां जा रहे हैं, हमारा बड़ा सम्मान होगा, माला डलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माला डलनी है, अभी डलवा लो, बाद में डलवा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, माला डलनी है। माला का शौक ज्यादा नहीं पालना। कल एक जगह पे गए प्रार्थना में, कहीं क्या जा रहा था, तो एक फोन आया मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी कल 15 अगस्त में। जी हाँ है, क्या फोन आया है? एक व्यक्ति की मम्मी की डेथ भी हो गई थी, तो वहां भी मुझे इंतजाम करना था, कैसे मिट्टी देनी है। तो उन्होंने बोला पास्टर जी आप आ जाओ और बड़ा आदर होगा 15 अगस्त पे, आपको झंडा फहराना, ये करना वो करना। झंडा फहराना अच्छी बात है, देश के प्रति मैं आदर करता हूँ, लेकिन डेथ भी हो गई थी, कुछ और भी मुझे पर्सनल काम था, तो प्लस प्रार्थना भी थी। तो मैंने बोला कहाँ जाना है, कहाँ न जाना। फिर उसने बोला भाई साहब ऐसी ही बात चल रही थी, तो उससे बोला, तो मेरी तो आदत है जो मैं बोलता हूँ वचन में वो बाहर भी बोल देता हूँ। मैंने बोला भैया ज्यादा माला मैं डलवा ली, जब मैं चला जाऊंगा ना तो तुम सब पूरी गली से आएगी, एक माला डालेगी, बहुत हो जाएगी, तो इसलिए अभी कम न डलवा रहा कभी ज्यादा डलेगी हमारे ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार का नियम है। मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1 पाप में, नंबर 2 संसार की व्यस्तता में, धन के लोभ में, इन सब बातों में हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ, पादरियों को, जिनका चर्च चलता था, बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन धन के लोभ की वजह से उन्होंने सेवकाई को त्याग दिया। हालेलुया। कोई मैं कह रहा हूँ, कोई क्यों व्यापारी बन गए, कोई व्यापारी बन गए, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे बच्चों को कलीसिया वाले थोड़ी ना पालेंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, मुझे मालूम है जब आप प्रभु के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो प्रभु भी आपके लिए हमेशा उपलब्ध। आपने संसार को ध्यान देखा है, एक आदमी कहता है कि कोई परेशानी हो जाए तुरंत दौड़ के आपके पास आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप भी उसके लिए हमेशा तैयार। जब आप प्रभु के लिए तैयार नहीं रहते ना और आप परेशान होते तो आप किसको बुलाते बताओ? डॉक्टर को तो बुलाते ही होंगे, उसके अलावा किसको बुलाते मालूम है? पादरी साहब को। पादरी साहब तो चले जाते दुआ करने के लिए, और प्रभु कहते प्रभु जी चकाई कर। प्रभु कह रहा मैं नहीं करूंगा, तुझे बुलाया तू आता रहे, मैं देखता हूँ ये कहाँ, ये तो मिलता नहीं मुझे। जब ये बीमार पड़ता है मेरे पास आता है और तू आता लेके प्रभु जी इसे ढंग ठीक कर दो। प्रभु कह रहा नहीं, बिस्तर में पड़ा है, पड़े रहने दो। कई बार मैं देखता हूँ पास्टर्स की प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनता है। आप कितना भी बोल दो, पास्टर्स की प्रार्थना सुनता नहीं सुनता। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है और आप उसके लिए मौजूद होंगे तब। हालेलुया। आप मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार हैं, तो पहला पत्रस 2:11 पढ़े, पहले उसको पढ़ के समाप्त करेंगे, फिर हम तीसरे पॉइंट में आएंगे। बस 3 ही पॉइंट बताएंगे, ज्यादा नहीं। तो पहला पत्रस 2:11 पढ़े। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, और पत्रस कह रहे हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, अपने आप को परदेसी यात्री जानकर इन संसारिक चिंताओं से, जो परमेश्वर की विरुद्ध, आत्मा कौन है? परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करती है, बच के रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, हम प्रेज़ द लॉर्ड, आज का जो टाइटल है, एक सवाल कि तू कहाँ है। मनुष्य कहाँ? पाप की वजह से आदम छिपा हुआ था, आज भी पाप की वजह से छुपे रहते हैं। नंबर 2, संसार की व्यस्तता में हम छुपे रहते हैं। नंबर 3, आनंद और आलस में भी छुपे रहते हैं। क्या में? आनंद और आलस में। आनंद को बता रहा हूं पहले, आनंद कैसे? उड़ाव पुत्र ने बोला प्रभु मुझे सब कुछ दे दो, लूका 15 में लिखा हुआ है, मुझे सब कुछ दे दो। उसने आनंद किया। लूका 15 का प्रेज़ द लॉर्ड 13
12-13 पढ़ रहा हूं मैं। उसने छोटे ने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भी मेरा हिस्सा है मुझे दे दो। उसने अपनी संपत्ति उसको बांट दी। बहुत दिन न बीते थे, छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहां अपनी संपत्ति कुकर्म में कुकर्म मीन्स गलत कार्य में और संसार के आनंद में उड़ा दी। काय में उड़ा दी? संसार के आनंद में उड़ा दी। और उड़ा दी जब खत्म हो गया तब उसे अपने बाप की याद आई। कितने और बाप भी उसे ढूंढ रहा, लेकिन वो छुप गया जाके, दूर देश में छुप गया था ना। प्रभु उसका बाप आकर रोज देख रहा, बेटा तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? प्रभु मैं तो मौज ले रहा हूं, तूने जब मुझे दौलत दी थी। और जब दौलत खत्म हो गई तो सोच रहे हैं कि पापा के पास दोबारा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद में व्यक्ति है। नंबर अब एक और देखेंगे, मत्ती 25 अध्याय में एक कहानी है 10 कुआरियों की। उसपे 5 कुआरी परमेश्वर के साथ चली गई स्वर्गलोक में, 5 रह गई। कारण आलस। कारण आलस। 9 में के लिए जब 9 पढ़ दो उसका। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो। भला तो ये है कि तुम लेवीवालों के पास जाकर आशीष बोल ले आओ। एक मिनट बेटा, 25 मैथ्यू 25 है उसका। एक वो जो मैं वचन देख रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जी, उसका शुरुआती वचन देखेंगे। शुरुआती वचन आप पढ़ेंगे। 5 में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। ऊँघने लगी और, ये आलस है, ऊँघने लगी और आलस। कई लोग ऐसे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, पास्टर जी चर्च थोड़ा सा लेट कर लेंगे क्या? हालेलुया। इस कलीसिया में नहीं आते वो, आप ऐसा मत देखना कौन ने बोला, ऐसा नहीं, ठीक है, इस कलीसिया में नहीं आते। ऐसा बोलने का मतलब ठीक है, ये सबसे लेट आ रहा है, नहीं होता तो यही इन्होंने बोला होगा, ऐसा मत देखो इधर। एक ने मुझसे बोला, मैंने, वो ऑनलाइन व्यूअर है, ऑनलाइन वो मोबाइल पे देखता है, ऑनलाइन व्यूअर, वो प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने ऐसा बोला, पास्टर जी 10, 10, 10:30, 11 से करोगे क्या? तो मैंने बोला, तुम तो आते भी नहीं हो प्रार्थना में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो भाई 6 बजे से करो, 6 बजे खोल के देख लिया करो भाई, 6 बजे भी प्रचार करोगे, सुबह देख सकते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे पादी साहब, संडे के दिन में जो सोने में मजा है, मैंने साहब बोला, संडे के दिन में जो सोने में मजा है, तो मैं तो सोचता हूँ 8 बजे तक तो सोऊं, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, वचन तो मैं आप पे सुनता हूँ, बाकियों को तो लाइक करता हूँ। तो बोला, वचन मुझे आपके बहुत पसंद है, बड़ा कड़वा वचन है लेकिन मुझे पसंद है, क्योंकि जो करा था करेले से डायबिटीज का इलाज है, दवाई कड़वी होती है तभी तो असर आएगी, मीठी दवाई का ज्यादा असर नहीं है, होगा लेट असर होगा, बहुत लेट असर होता है मीठी दवाइयों का। होम्योपैथिक देख लो कितना देर, अगर होम्योपैथिक 2 बूंद डाली जाए ना, दर्द के लिए नहीं होगा, और कॉम्बी फिल्म दे देंगे तो हो सकता है आधा घंटे में कुछ असर हो जाए, कड़वी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग इतना आलस से भरे हुए हैं कि वो ऑनलाइन में भी सुनने में प्रॉब्लम हो उनको। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, इसलिए कह रहा तू कहाँ है? डिस्टर्ब में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे के दिन मुझे भी अपने बच्चों को उठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। सबके लिए ऐसा ये मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, तू कहाँ है? आज प्रभु को बताना है, जब भी प्रभु आवाज दे, प्रभु से बोले मैं आपके पास हूँ प्रभु जी। हालेलुया। मैं यहाँ हूँ। प्रभु उत्तर देगा, तू कहाँ है? और तू एक आवाज आनी चाहिए, प्रभु जी मैं यहाँ हूँ, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु से क्या बोला? तेरा दास सुन रहा है। और आपको मालूम है उस समय का सीन क्या था? क्या क्या लिखा हुआ है? रात का अंधेरा है, दिए बुझ रहे हैं, दिए बुझ चुके हैं, रात का अंधेरा है, एली जाके सो गया है।
प्रभु की वाणी सुनाई दे रही है, हे सैमुअल तू। सैमुअल ने जाके अपने पास्टर साहब से पूछा, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार लास्ट बार क्या बोला? सुन, बोल, तेरा दास सुन रहा है। आज प्रभु को सवाल आदम से, तू कहाँ है? उत्तर आदम को देना है कि प्रभु जी मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप तैयार नहीं होंगे द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया। हमारे चर्च में तो दरवाजे ही नहीं है, तो खुला ही रहेगा 12 रात के 12 तक। लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा। 25 अध्याय मत्ती 25 में लिखा है, जब द्वार बंद हो जाएगा। 5 बारी चली गई, 5 क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि द्वार बंद है। हालेलुया। पर आपका दरवाजा तो खुला रहेगा, और भी दरवाजे खुले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला नहीं रहेगा। इसलिए आज ध्यान करें। एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उत्तर नहीं दे रहा। एक सवाल फिर परमात्मा का, प्रभु यीशु मसीह का, परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, तू कहाँ है? आने वाले संडे को हम फिर परमेश्वर आपसे पूछेंगे, तू कहाँ है? परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपको स्तुति करते हैं। प्रभु जी, इस कलीसिया से वरन संपूर्ण मानव जाति से एक सवाल है, तू कहाँ है? प्रभु जी,